जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी में जब मन डगमगाए, तब श्रीमद् भगवद गीता के ये 50 नए सरल और गहन उपदेश आपके लिए प्रकाश की तरह काम आएंगे। ये उपदेश आज के दौर की भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन गीता के मूल भाव को पूरी तरह संजोए हुए हैं। ये 50वें उपदेश से शुरू होकर पहले पर समाप्त होते हैं, इसलिए अंत तक पढ़े और जीवन में उतारें। 50वां उपदेश, कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दें। हर काम को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके नतीजे की चिंता न करें। जैसे किसान बीज बोता है और मौसम पर भरोसा करता है, वैसे ही जीवन में प्रयास करें और परिणाम को स्वीकार करें। इससे मन हमेशा शांत रहेगा और तनाव दूर होगा। फल की आसक्ति छोड़ने से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, क्योंकि ईश्वर सबका हिसाब रखता है। ये उपदेश बताता है कि जीवन एक यात्रा है, जहां सफर का आनंद ले, मंजिल की फिक्र न करें। 49वां उपदेश, आत्मा अमर है, शरीर क्षण भंगुर। शरीर तो बस एक वस्त्र है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मौत का डर छोड़ दे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे सूरज डूबता है लेकिन फिर उगता है, वैसे ही जीवन चक्र चलता रहता है। इस ज्ञान से साहस बढ़ता है और दुख कम होता है। जीवन को मौत से नहीं, बल्कि कर्म से मापे। 48वां उपदेश, मन को जीते, दुनिया जीत जाएगी। मन सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों है। अगर इसे नियंत्रित कर लिया तो सारी बाधाएं पार हो जाती है। ध्यान और योग से मन को वश में करें, जैसे घोड़े को लगाम से। इससे निर्णय सही होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। बेकाबू मन दुख का कारण बनता है, लेकिन जीता हुआ मन शांति का स्रोत। 47वां उपदेश, सत्य की राह पर चलें, जीत निश्चित। सत्य हमेशा विजयी होता है, भले ही झूठ कितना शक्तिशाली लगे। अधर्म का विरोध करें और सत्य का साथ दें। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे सत्य की रोशनी सबको प्रकाशित करती है। इस उपदेश से हिम्मत मिलती है कि सच्चाई पर डटे रहें, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है। 46वां उपदेश, मोह से मुक्त हो, शांति पाए। दुनिया की चीजों से मोह न बांधे, क्योंकि सब नाशवान है। मोह दुख का जड़ है, इसे छोड़ने से मन हल्का होता है। जैसे नदी बहती है बिना रुके, वैसे जीवन को बहने दे। रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन आसक्ति न, इससे दर्द कम होगा और खुशी बढ़ेगी। 45वां उपदेश, कर्म योग से मुक्ति मिलती है। काम करें, लेकिन फल की इच्छा न रखें। ये योग जीवन को संतुलित बनाता है। जैसे पेड़ फल देता है बिना मांगे, वैसे निस्वार्थ कर्म करें। इससे तनाव दूर होता है और आत्मा शुद्ध होती है। कर्म योग सिखाता है कि प्रयास ही सब कुछ है। 44वां उपदेश, क्रोध को नियंत्रित करें, शांति बनाएं। क्रोध आग की तरह है जो खुद को और दूसरों को जला देता है। इसे क्षमा और धैर्य से बुझाएं। जैसे बादल गुजर जाते हैं, वैसे क्रोध को जाने दे। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मन स्वस्थ रहता है। क्रोध छोड़ने से जीवन में सकारात्मकता आती है। 43वां उपदेश, भक्ति से ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर को भक्ति से पाएं, कर्म से नहीं। सरल हृदय से प्रार्थना करें। जैसे बच्चा मां पर भरोसा करता है, वैसे ईश्वर पर विश्वास रखें। भक्ति मन को शांत करती है और जीवन को दिशा देती है। ये उपदेश प्रेरित करता है कि सरलता में शक्ति है। 42वां उपदेश, ज्ञान से अंधकार दूर होता है। सच्चा ज्ञान आत्मा का है, जो दुनिया की माया से मुक्त करता है। किताबों से नहीं, अनुभव से ज्ञान पाएं। जैसे सूर्य उगता है तो अंधेरा भागता है, वैसे ज्ञान से अज्ञान मिटता है। इससे निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन सफल। 41वां उपदेश, संतुलन जीवन का मूल है। हर चीज में संतुलन रखें, काम, आराम, भोजन, सब में। अति हमेशा हानिकारक है। जैसे तराजू संतुलित रहता है, वैसे जीवन को रखें। इससे स्वास्थ्य और खुशी बनी रहती है। संतुलन से ही सच्ची प्रगति होती है।
40वां उपदेश, स्वधर्म निभाएं, सफलता पाएं। अपना कर्तव्य करें, दूसरों का नकल न। स्वधर्म में मौत भी बेहतर है। जैसे मछली पानी में तैरती है, वैसे अपनी प्रतिभा पर चलें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन अर्थपूर्ण होता है। 39वां उपदेश, वर्तमान में जिए, खुश रहें। बीता कल छोड़े, आने वाला कल न सोचे। वर्तमान ही जीवन है। जैसे फूल आज खिलता है, वैसे आज का आनंद ले। इससे चिंता कम होती है और खुशी बढ़ती है। 38वां उपदेश, क्षमा से शक्ति मिलती है। गलतियों को क्षमा करें, इससे मन मुक्त होता है। क्षमा कमजोरी नहीं, ताकत है। जैसे नदी गंदगी बहा ले जाती है, वैसे क्षमा से दुख बहाएं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। 37वां उपदेश, निस्वार्थ सेवा से सुख मिलता है। दूसरों की मदद करे बिना कुछ मांगे। सेवा ही सच्चा धर्म है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे बने। इससे आत्मा शुद्ध होती है और जीवन सार्थक। 36वां उपदेश, अहंकार छोड़े, शांति पाए। अहंकार दुख का कारण है, इसे त्यागे। विनम्रता से जीते। जैसे पेड़ फल से झुकता है, वैसे विनम्र रहें, इससे सम्मान बढ़ता है। 35वां उपदेश, योग से स्वास्थ्य और शांति। योग शरीर और मन को जोड़ता है। नियमित अभ्यास से ताकत मिलती है। जैसे नदी स्थिर बहती है, वैसे योग से जीवन स्थिर होता है। 34वां उपदेश, ईश्वर सब में है, सब ईश्वर है। हर जीव में ईश्वर देखें, भेदभाव न करें। जैसे समुद्र में लहरें एक है, वैसे सब एक। इससे प्रेम बढ़ता है। 33वां उपदेश, धैर्य से सब संभव। धैर्य रखें, समय सब ठीक करता है। जैसे बीज पेड़ बनता है, वैसे धैर्य से सफलता मिलती है। 32वां उपदेश, लोभ से दूर रहें। लोभ कभी संतुष्ट नहीं करता। जो है उसमें खुश रहें। जैसे पक्षी उड़ता है बिना बोझ, वैसे लोभ छोड़े। 31वां उपदेश, संगत से जीवन बनता है। अच्छी संगत चुने, बुरी से दूर। जैसे रंग लगता है, वैसे संगत प्रभावित करती है। 30वां उपदेश, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म छुपे हुए खजाने की तरह मुश्किल वक्त में काम आते हैं। गलत कर्म चाहे कितना भी छिपाकर किए जाए, प्रकृति और ईश्वर का हिसाब कभी गलत नहीं होता। लेकिन इस उपदेश को गहराई से समझें। जीवन एक कर्म क्षेत्र है जहां हर बीज उगता है। अच्छे कर्म से सकारात्मक ऊर्जा बनती है जो वापस लौटती है, जबकि नकारात्मक कर्म चक्र में फंसाते हैं। इसे अपनाकर व्यक्ति न केवल खुद को मजबूत बनाता है, बल्कि समाज को भी बेहतर करता है। कर्म की ये शक्ति इतनी गहन है कि ये समय के पार जाती है, पूर्व जन्मों से जुड़ती है और वर्तमान को आकार देती है। इसलिए हर छोटा निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि फल हमेशा आता है, देर से सही लेकिन निश्चित। इस ज्ञान से जीवन में नैतिकता आती है और डर मिटता है, क्योंकि सही राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। 29वां उपदेश, ये मेरा है से ही सारे दुख शुरू होते हैं। जितना ज्यादा किसी व्यक्ति, चीज या रिश्ते को अपना मानोगे, उतना ही दुख, अपमान और चिंता का बोझ बढ़ेगा। जैसे ही मेरा का भाव कम होता है, दुख भी अपने आप हल्का पड़ने लगता है। इस उपदेश की गहराई यह है कि आसक्ति जीवन की सबसे बड़ी जंजीर है। गीता सिखाती है कि सब कुछ ईश्वर का है, हम सिर्फ संरक्षक हैं। जब हम चीजों को अपना मानते हैं, तो उनके खोने का डर हमें घेर लेता है, जो चिंता, ईर्ष्या और क्रोध को जन्म देता है। लेकिन जब आसक्ति छोड़ते हैं, तो मन मुक्त हो जाता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है बिना किसी बोझ के। ये उपदेश प्रेरित करता है कि रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन मालिकाना हक न। इससे संबंध मजबूत होते हैं और दुख कम। विस्तार से देखें तो ये ज्ञान मनोविज्ञान से जुड़ता है। आधुनिक जीवन में तनाव का बड़ा कारण यही आसक्ति है। इसे अपनाकर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और सच्ची शांति पाता है, क्योंकि अब दुख बाहर से नहीं, अंदर से नियंत्रित होता है। 28वां उपदेश, खुशी सिर्फ अभी
और यहाँ में बसती है। बीते कल की यादें और आने वाले कल की चिंता में खोए रहोगे तो आज का आनंद कभी नहीं मिलेगा। वर्तमान में जीना सीख लो, यही असली जीवन है। गीता का ये उपदेश बताता है कि समय का चक्र अनंत है, लेकिन खुशी केवल वर्तमान में छिपी है। अतीत की गलतियां या भविष्य की योजनाएं हमें वर्तमान से दूर कर देती है, जिससे जीवन व्यर्थ लगता है। लेकिन जब ध्यान केंद्रित करते हैं अभी पर, तो हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है। जैसे फूल की खुशबू उसी क्षण महसूस होती है। ये प्रेरणा देता है कि छोटी खुशियां इकट्ठा करें। एक मुस्कान, एक सांस, एक विचार। विस्तार से समझें तो योग और ध्यान इसी पर आधारित है, जो मन को वर्तमान में लाते हैं। आधुनिक दुनिया में जहां मल्टीटास्किंग आम है, ये उपदेश सिखाता है कि एकाग्रता से उत्पादकता बढ़ती है और तनाव कम। इसे अपनाकर जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां हर दिन नया अवसर है। 27वां उपदेश, अधर्म को कभी सहन मत करो। कोई आपके साथ गलत करे तो चुप मत रहो। चुप्पी से उसका हौसला बढ़ता है और आपका सम्मान घटता है। अधर्म का विरोध करना, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। गीता में कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि युद्ध से भागना अधर्म है। जीवन में अन्याय सहना खुद को कमजोर बनाना है, जबकि विरोध से न्याय की स्थापना होती है। लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और सत्य पर आधारित हो, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया। इस उपदेश से हिम्मत मिलती है कि डरे नहीं, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है। विस्तार से देखें तो ये सामाजिक न्याय से जुड़ता है। चुप रहने से समस्या बढ़ती है, लेकिन बोलने से बदलाव आता है। इसे अपनाकर व्यक्ति न केवल खुद का सम्मान बचाता है, बल्कि समाज को बेहतर बनाता है। 26वां उपदेश, मोह की हद पार मत करो। जिससे जितना ज्यादा मोह करोगे, उतना ही वो आपको एक दिन रुलाएगा। मोह आंखों पर पट्टी बांध देता है, सच दिखाई नहीं देता। मोह छोड़ दो तो रिश्ते दुख नहीं, सिर्फ अनुभव बन जाते हैं। गीता मोह को माया कहती है, जो सच्चाई से दूर करती है। मोह से निर्णय गलत होते हैं और दुख बढ़ता है, लेकिन वैराग्य से मन स्वतंत्र होता है। जैसे पेड़ पत्ते गिराता है, वैसे मोह त्यागे। ये उपदेश प्रेरित करता है कि प्रेम रखें, लेकिन बंधन न। इससे रिश्ते स्वस्थ रहते हैं। विस्तार से ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाता है। आधुनिक रिलेशनशिप में ब्रेकअप का दर्द इसी मोह से आता है। इसे अपनाकर जीवन में लचीलापन आता है। 25वां उपदेश, भीड़ जो कर रही है वो मत करो, अपना धर्म निभाओ। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। दुनिया का ट्रेंड, फैशन या रास्ता फॉलो करने से आप खो जाते हो। अपने कर्तव्य और प्रतिभा पर चलो, दुनिया में सबसे अलग और चमकदार बन जाओगे। गीता सिखाती है कि अपना धर्म सर्वोत्तम है। दूसरों की नकल से भटकाव आता है। अपनी क्षमता पहचाने और उस पर डटे, जैसे शेर जंगल में राज करता है। ये उपदेश मोटिवेट करता है कि अनोखापन में शक्ति है। विस्तार से आधुनिक करियर में ये लागू होता है। ट्रेंड फॉलो करने से असफलता, लेकिन पैशन से सफलता। 24वां उपदेश, सबसे बड़ा धोखा अपने ही देते हैं। बाहर वाले को आपकी कमजोरियां पता नहीं होती, लेकिन अपने को हर कमजोरी का पता होता है। इसलिए करीबी रिश्तों में सबसे ज्यादा सतर्क रहो। गीता विश्वासघात की चेतावनी देती है, लेकिन सतर्कता सिखाती है। करीबियों पर भरोसा रखें, लेकिन आंखें खुली रखें। जैसे सांप करीब आता है, वैसे धोखा। ये उपदेश सावधानी सिखाता है। विस्तार से रिलेशनशिप में ट्रस्ट बैलेंस जरूरी। 23वां उपदेश, जो खुद नहीं लड़ेगा, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। ईश्वर को याद करो, उनसे शक्ति मांगो, लेकिन युद्ध, लड़ाई आपको खुद लड़नी है। जीवन एक रणभूमि है, डटकर सामना करो। गीता में कृष्ण कहते हैं, प्रयास करो, ईश्वर मदद करेगा। लेकिन निष्क्रियता से कुछ नहीं। ये मोटिवेशन देता है कि एक्शन ले। विस्तार से सफल लोग इसी से आगे बढ़ते हैं। 22वां उपदेश, एक बुरी आदत पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। नशा, जुआ
गुस्सा, मोबाइल की लत, गलत संगत, ये छोटे जहर हैं। आदत को काबू में लाओ, वरना ये तुम्हें काबू में ले लेगी। गीता अनुशासन सिखाती है। बुरी आदतें चेन रिएक्शन बनाती है। इसे बदले, जीवन बदल जाएगा। 21वां उपदेश, आलसी कभी बड़ा नहीं बन सकता। सपने देखना सब कर लेते हैं, लेकिन मेहनत वही करता है जो आगे बढ़ना चाहता है। आलस्य छोड़ दो, जो तुम्हारे पास है वो भी सुरक्षित रहेगा और जो चाहिए वो भी मिलेगा। गीता कर्म को पूछती है, आलस्य दुश्मन है, मेहनत से सब संभव। 20वां उपदेश, मन का गुलाम बनकर खुश नहीं रह सकते। मन सब समझाता है, लेकिन गलत करने नहीं देता। मन को जीतो, फिर जिंदगी की कमान तुम्हारे हाथ में होगी। गीता मन नियंत्रण पर जोर देती है। ध्यान से जीते। 19वां उपदेश, जो तुम्हारा है वो जरूर मिलेगा। जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। जिस चीज के लिए जितना ज्यादा रोगे तड़पोगे, वो उतनी ही दूर चली जाएगी। जो लिखा है वो आएगा ही। गीता भाग्य और कर्म का मिश्रण सिखाती है। स्वीकार करें। 18वां उपदेश, दुनिया से जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा दुख। संसार नश्वर है, प्रेम में संतुलन रखो। ज्यादा लगाव पीड़ा बन जाता है। गीता वैराग्य सिखाती है। 17वां उपदेश, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। ज्यादा गुस्सा करने वाला कभी शांति नहीं पाता। गुस्से से मित्र छूटते हैं, मन जलता रहता है। गुस्सा छोड़ो, शांति अपने आप आएगी। नियंत्रण सीखें। 16वां उपदेश, किसी का दिल जानबूझकर कभी मत तोड़ना। दूसरे को दुख देने से एक दिन तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा। मदद करो या न करो, लेकिन दिल कभी मत दुखाना। करुणा रखें। 15वां उपदेश, मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही अपना है। बाकी सब बस शब्दों का खेल खेलते हैं। सच्चा अपना वही है जो दुख में खड़ा रहे। सच्चे रिश्ते पहचाने। 14वां उपदेश, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज दुख लगता है, कल समझ आएगा कि वो दुख जरूरी था। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, विश्वास रखें। 13वां उपदेश, योग है कर्म में कुशलता। बहुत मेहनत से नहीं, सही तरीके से काम करने से सफलता मिलती है। स्मार्ट वर्क। 12वां उपदेश, हर चीज की अति बुरी है। प्रेम, नफरत, खाना, सोना, जागना, सब में संतुलन रखो। संतुलन टूटा तो जीवन में समस्या शुरू हो जाती है। मॉडरेशन। 11वां उपदेश, जिसे सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो तुम्हें कभी महत्व नहीं देगा। हद से ज्यादा इज्जत करने से बेइज्जती होती है। उतना ही दो जितना वो सह सके। बैलेंस। 10वां उपदेश, सत्य और ईश्वर जिसके साथ, वो अंत में जीतता है। दुनिया चाहे कितना विरोध करे, सत्य की जीत निश्चित है। डटे रहें। 9वां उपदेश, किसी पर आंख बंद करके भरोसा कभी मत करो। अपनों पर भी आंख खुली रखो, धोखा ज्यादातर करीबी ही देते हैं। सतर्कता। 8वां उपदेश, सम्मान, चरित्र और अधिकार की बात आए तो लड़ना जरूरी है। अधर्म सहना पाप है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। लड़े। 7वां उपदेश, हिम्मत कभी मत हारो। बुरे से बुरा वक्त आए, लेकिन जो हार नहीं मानता वो सब कुछ पा लेता है। दृढ़ता। 6वां उपदेश, सच्चा साथी वही है जो बिना स्वार्थ के खड़ा रहे। स्वार्थ रहित मित्रता। 5वां उपदेश, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। मन को जीत लिया तो सब जीत लिया। नियंत्रण। 4वां उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। फल की चिंता छोड़ने से मन हमेशा शांत रहता है। निस्वार्थ। 3वां उपदेश, जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए तुमसे बेहतर सोचा है। स्वीकार। 2वां उपदेश, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। डर को छोड़ो, साहस से जियो। अमरता। 1वां उपदेश, सबसे बड़ा ज्ञान है खुद को जानना। मैं कौन हूं का जवाब मिल जाए तो सारी समस्याएं छोटी पड़ जाती है। आत्मज्ञान। ये 50 उपदेश जीवन का सार है।
इन्हें अपनाओ, जीवन में उतारो और सच्ची शांति पाओ।